में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद है बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री रघुनंदन वर्मा जी, जो कि पिछली बार पंचायत समिति सदस्य वो रह चुके हैं और इस बार इसकी श्रीमती जो है वो मुखिया प्रत्याशी है। तो रघुनंदन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल जी। प्रगति न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको और मैं अपने पूरे पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सर, आप किन मुद्दों को लेकर या आपकी पत्नी किन मुद्दों को लेकर इस बार पंचायत में जाएगी? बिल्कुल, देखिए हमारे पंचायत जो है बदवारा, इसमें कई एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। किसी मुद्दे में पिछले 2 बार जो मुखिया निर्वाचित हुई, किसी मुद्दे पर ठोस नहीं उठा पाई, बिल्कुल लचर रहा। जैसे सर्वप्रथम मैं बात करूंगा विकास, गांव की विकास बिल्कुल मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है। विकास के मामले में बात करेंगे तो बिल्कुल लचर व्यवस्था है। और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 बिंदु, और ये कई प्रकार के बिंदु हैं, लेकिन रघुनंदन वर्मा जी, अभी हम रास्ते में ही आ रहे थे, जो रास्ते की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हम बात करें पथ की, बात करते हैं विकास की। मैंने कहा अभी कि विकास के मामले में बदवारा पंचायत बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जरा से भी 25% भी विकास नहीं हो पाया है। आप देख विकास तो रास्ते से ही होकर जाती है और रास्ता ही आपका, आप खुद रास्ता के बारे में बताइए। बिल्कुल, इस बिंदु को देखते हुए तो जनता अब इसीलिए तो नकार रही है, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना क्यों आवश्यकता पड़ी, ये मुख्य बिंदु है। लोगों के द्वारा ये महसूस किया गया कि इन दोनों जो पिछले बार जो रहा है, इनसे कुछ होना जाना अब नहीं है। सिर्फ जो है घोटाला होना बदवारा में, ये सब कई एक बिंदु हैं। तो रघुनंदन वर्मा जी, आप जब सड़क की बातें करते हैं तो देखते हैं कि बदवारा पारडी से लेकर बदवारा की जो स्थिति है, जो कि बिहार बॉर्डर पर स्थित आपका पंचायत है, तो इतनी ज़्यादा खराब स्थिति भी है। तो क्या इस मुद्दे को आप लोगों ने कभी उठाने का प्रयास किया है जिला लेवल पे? देखिए, चूँकि मैं पिछले मेरे घर से पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है, तो हम लोगों ने आवेदन दे करके उच्च जो जनप्रतिनिधि हैं MP महोदया को भी मैंने लिखा है, पत्र लिख के माध्यम से हमने अवगत कराया है। और पत्राचार आप किए थे? जी, हमने किया था और उस पर सुनने में आ रहा है कि पहल हो रहा है। कुछ है, विलम्ब है, जो भी हो, इस बात को मैं पूरी जानकारी से नहीं कर सकता हूँ। रघुनंदन वर्मा जी, इस बार हाल ही में सरकार की एक योजना आई थी पशु शेड, उसमें सुनने में आ रहा है कि पंचायतों में बहुत ज़्यादा लूट हुआ है, एक एक लाभुकों को से 10-10 हज़ार रुपये लिया गया है। क्या ये सही बात है? देखिए, हमने कहा कि खास करके मेरे पंचायत में तो बिल्कुल भ्रष्टाचार एकदम शिखर पे पहुंचा हुआ है, और ये बात सही है, लेकिन इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? बात सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये हर एक के दिल में है, लोग सभी को जान रहे हैं। जो लाभुक थे लेने वाले, उसे मिला नहीं, जो संपन्न परिवार थे वो पैसा दे के लिया। क्या ये सही बात है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। और ग्रामीण जो भी जनता है, पंचायत की जनता है, इसी उम्मीद को रखते हुए अपना चहेता मुखिया को चुनता है कि हमारा जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको भी योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, हुआ नहीं। अब समझिए, जहाँ करप्शन की बात आएगी तो भैया जो सामर्थ्य लोग हैं, पैसा तो वही दे पाएगा ना। गरीब लोग के पास कहाँ पैसा है जी। वो चाह करके भी योजना का लाभ बिल्कुल नहीं ले पा रहा है। और वैसे गरीब लोग जी, वैसे लोगों का धड़कन जो है बिल्कुल मेरे प्रति धड़क रहा है कि आप इसका आवाज़ बनिए। और हम उसके दिल को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पॉलिटिक्स में आने का जो है मुझे बाध्यता कर रही है कि अब मुझे बिल्कुल खुल के आना होगा, तभी पंचायत का विकास होगा, करप्शन दूर होगा। और स्वास्थ्य, शिक्षा, कई एक मामले ऐसे हैं जिस पर बिल्कुल हमारा बदवारा पंचायत एक नया जोश के साथ बिल्कुल होगा। बस पंचायतवासी का जो प्यार मिल रहा है वो बिल्कुल बरकरार रहे। उस रघुनंदन वर्मा जी, ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई मुखिया प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो वो खुद का विकास करता है। तो क्या आप भी उसी रास्ते पर चलिएगा या फिर आप अपने पंचायत का विकास कीजिएगा? देखिए, चूँकि ये कहना बिल्कुल सत्य तब साबित होता है जब 2 लोगों के प्रति पिछले जो 2 बार चुनाव हुई जी, और जो ये 100% उन लोगों ने यही काम किया जी, तो जनता को अब वो चीज़ खटकता है कि हम जिन्हें भी चुनते हैं वो यही काम करता है। जी। अब बात है कि अब हमें बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी भी एंगल से कोई वैसा लोभ और लालच नहीं है। हमको जो प्यार जो गांव समाज में मिलता है
आप देख सकते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं। मेरे पिता भी सरपंच हुआ करते थे। अगर हमारे पुश्तैनी अगर ये व्यवहार होता तो आज हम बहुत ऊपर उठ गए होते। जी जी, बात तो सही है। लेकिन हमारा देख लीजिए, हम बिल्कुल क्या गरीब हैं, वो स्थिति देख तो लीजिए। क्या इस बार आपको जो गांव के आपके जो नौजवान हैं, क्या वो एक मौका देना चाहेंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल मौका देना चाहेंगे, नहीं बिल्कुल मन में ठान लिए हैं और इस बार मौका मिलेगा। और अगर यदि हमारे पंचायत की जनता, क्योंकि वो लोग बड़ा ही एक नाटकीय ढंग से आते हैं और तरह तरह का प्रलोभन दे करके बहुमूल्य मत को अपनी ओर खींच लेने में वो सब सक्षम होते हैं। इस बात को जानना होगा कि वो मीन्स टोटल आपका कहने का मतलब है कि नहीं, हम किसी को मुर्गा खिलाएंगे, उन्हें 5 साल मुर्गा बनाएंगे। बिल्कुल इसी बात को मैं आपके बीच आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भैया अभी ये 10 से 15 या 20 दिन जो बचा है चुनाव में जी, इस चुनाव में आप तय कर लीजिए कि मुझे मुर्गा बनना है, मुर्गा खा के मुर्गा बनना है, या फिर हमारा अपना हमदर्द कोई हमेशा 24 घंटा हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे दुख दर्द को समझे, बिना पैसा लिए, बिना कुछ रिश्वत लिए हमारा कौन काम कर सकता है। दिल से सोचे, किसी के बहकावे में आके ना सोचे और अपना बहुमूल्य मत को सपोर्ट करिए। तो ये थे हमारे साथ मौजूद श्री रघुनंदन वर्मा जी, जो कि मुखिया प्रत्याशी के पति है। तो रघु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जी जी बिल्कुल।